अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट करें सिंध बोर्ड से जो रिलेटेड है। सिंध बोर्ड की बुक है हमारे पास फर्स्ट ईयर। नाउ इसमें हम सबसे पहले चैप्टर को देखेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं अपनी इस बुक में, और फिर उसके बाद हम अपने फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री के बुक के चैप्टर्स की बात करें कि कौन कौन से चैप्टर आपकी बुक में है जो कि प्रीवियस जो पुरानी बुक थी उसमें थे, और ये जो हमारे पास नई बुक आई है केमिस्ट्री की, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, इसे कंप्रेस किया गया है, बढ़ाया गया है, क्या चीजें हैं इसमें जिसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज स्टोकियोकेमिस्ट्री। स्टोकियोकेमिस्ट्री हमारे पास पहला चैप्टर है हमारी जो नई बुक है उसमें। प्रीवियस जो हमारी पुरानी बुक थी स्टूडेंट, उस बुक के अंदर भी ये चैप्टर मौजूद था, लेकिन हमारे पास उसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी थे जो कि इस चैप्टर में, इस बुक में जो है उस टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस केमिस्ट्री की बुक थी, हमारी उस केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो है टोटल 8 चैप्टर थे। ठीक है, लेकिन इस बुक के अंदर हमारे पास 12 चैप्टर है। अब चैप्टर बढ़ तो गए, लेकिन इसका एक बेनिफिट यह है कि हमारे चैप्टर के जो टॉपिक है उन्हें कम कर दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक चैप्टर के जो टॉपिक थे उन्हें रखा गया है, बाकी टॉपिक को हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपने जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस की होगी क्लास 9 में, तो आपको यहाँ पे पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। उसके बाद है हमारे पास थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने अपनी 9 की केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा था ना। उन्हीं केमिकल बॉन्डिंग में से एक इंडिविजुअल चैप्टर जो है बनाया गया है जिसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर। अब जो हमारी पुरानी बुक थी केमिस्ट्री के स्टूडेंट, उसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर का जो चैप्टर था वो तीनों साथ था, यानी कि तीनों स्टेट उसमें बयान की गई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को एक साथ मर्ज करके जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में इसे अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर बनाया गया है। सबसे पहले हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर का पहला चैप्टर जो पार्ट है दैट इज गैस। उसके बाद दूसरा जो है स्टेट ऑफ मैटर यानी चैप्टर नंबर 5 वो हमारे पास लिक्विड के ऊपर है। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास 3 जो है वो सॉलिड के ऊपर है। मतलब तीनों स्टेट को जो है वो इन डिटेल डिस्क्राइब किया गया है, उसकी हालतों को अच्छी तरीके से इंडिविजुअल अलग चैप्टर में सेपरेट करके जो है वो बताया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, जो आप पहले भी मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम मजीद इसमें जो है वो इन डिटेल और चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ कॉलाइड्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमारी जो बुक थी प्रीवियस 9 मैट्रिक की, उस बुक में बहुत से टॉपिक ऐसे थे जो हमारे पास चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर बना के फर्स्ट ईयर में दिए गए, ताकि हमें अपनी बेसिक जो हमने सीखी थी उसके साथ साथ ही सीखे, ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो आप बिल्कुल वरीड ना हो कि हमारे पास पहले 8 चैप्टर थे, अब 12 हो गए। चैप्टर बड़े हैं लेकिन बुक काफी इजी है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह उसे पढ़ने में, क्लियर करने में बहुत मजा आएगा। नाउ हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है उसे स्टार्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि इस चैप्टर को रखने का क्या मकसद है, इसमें हम किस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे और इसे क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर आप हम अपने पहले चैप्टर को डिस्कस करें जो कि हमारे पास है स्टोकियोमेट्री, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके का चैप्टर है, इसमें हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो स्टोकियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है विच मीन इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, और वो वर्ड्स हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज के हैं, यूनानी ज़बान के हैं। ये 2 लफ्ज़ से मरकब हुआ है स्टोकियोमेट्री। तो फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका मतलब होता है एलिमेंट, मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि हमने एलिमेंट की मेजरमेंट करनी है। स्टोकियोमेट्री जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट की मेजरमेंट करेंगे। इसके नाम का मतलब ही यही है कि हमने यहाँ पे एलिमेंट की मेजरमेंट करनी है। वो एलिमेंट कौन से हैं जिसकी हमें मेजरमेंट करनी है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है स्टोकियोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे। किस चीज की क्वांटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो ताल्लुक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, उसे हम यहाँ पर मेजर करेंगे। उसके बाद लिखा है इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग
बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वो रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट कहाँ पर होंगे हमारे पास, किसी केमिकल रिएक्शन में होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जब रिएक्टेंस जो है हमारे पास होगा, एलिमेंट्स का रिएक्टेंस होगा तो वो एक प्रोडक्ट को बनाएगा, राइट। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहला रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकली रिएक्शन हो रहा है, तो उससे हमें एक प्रोडक्ट हासिल हो रहा है। तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बाय यूजिंग ऑफ केमिकल बैलेंस जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसकी बैलेंस को देख के हमने क्या करना है, मेजरमेंट करनी है अपनी क्वांटिटी को, ठीक है, जो हमारे पास एलिमेंट की क्वांटिटी है। अब यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है, देखिए हमारे पास जो है लिखा हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ ऑक्सीजन गैस है। अब ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट है को हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया है, ये हमारे पास कहलाएगा रिएक्टेंस। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि हमारे पास रिएक्टेंस जो है इनका रिएक्शन होगा तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया केमिकली, तो उसने जो प्रोडक्ट हमें दिया रिजल्ट में वो था हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक वाटर का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मिला। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि हमने किस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया और इसको देखा। अब हम इसकी अगर एलिमेंट की जो हमने कहा कि भाई हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और साथ ही बाय द हेल्प ऑफ हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो है उसको देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अगर हम इस केमिकल इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ये एक केमिकल इक्वेशन है, तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास बैलेंस है या नहीं है, तो ये हमारे पास बैलेंस नहीं है, ठीक है। केमिकल को बैलेंस करना आपने अपने क्लास जो है वो मैट्रिक में फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा होगा। इंशाल्लाह हम इसमें मजीद डिस्कस कर लेंगे, दोबारा से सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो फर्स्टली अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंस है, प्रोडक्ट है, इसके एटम को देखें। हाइड्रोजन के पास जो है वो 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम है। जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ तो यहाँ पर जो है ये एक दूसरे से सेम नहीं है। क्या इन दोनों का मास जो है, जो हम लॉ ऑफ मास पढ़ते हैं, क्या इन दोनों का मास सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन इन दी अदर हैंड ऑक्सीजन के 2 एटम नहीं है। तो इसे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के बाद हम अपनी केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, उसकी जो एलिमेंट की मेजरमेंट होगी वही हमारे पास कहलाएगी स्टोइकियोमेट्री, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले इस एग्जांपल को बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो 2 है, पर यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। 2 लगाया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 2 2 4, और ये हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 1 2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है भाई हमारे पास ऑक्सीजन जो 2 हो गया, लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के अमाउंट में फर्क आ गया। हाइड्रोजन का जो एटम था वो यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसे भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे हम। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन जो है अब यहाँ बीच में एक प्लस का साइन है, तो ये दोनों आपस में ब्रेक हो चुके हैं, तो ये 2 जो था ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत से स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर होगी, लेकिन हमें साथ लेके चलना है, हमें सारा बेसिकली पढ़ेंगे, हम बेसिक को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें काफी मदद मिलेगी अपने चैप्टर को स्मूथली पढ़ने में, आसानी से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये जो है अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब ये जो बैलेंस हुआ है हमारे पास, इसका फायदा क्या है, विच मीन्स स्टोइकियोमेट्री को पढ़ने का फायदा क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि स्टोइकियोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट की मेजरमेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके, स्टेबिलिटी में लाके, इन दोनों को स्टेबल करके, बैलेंस करके, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या है, स्टोइकियोमेट्री को पढ़ने का क्या रीजन है, फायदा क्या है। तो यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन ये है स्टूडेंट कि हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए हो, कोई भी डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें चाहिए हो, उसके लिए हमें रिएक्टेंट की कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, तो उसी स्पेसिफिक अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टोइकियोमेट्री को, सही है।
जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम स्टोइकियोमेट्री को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा, नुकसान हमें ये होगा कि आपके पास लेबोरेटरी में बहुत सारी केमिकल इक्वेशन की जाती है, बहुत सारे रिएक्शन किए जाते हैं, ठीक है। हम जो मुख्तलिफ केमिकल से प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मेडिसिन है या आपके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी तो केमिकल से बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें केमिकल से बन रही है। तो ये तमाम चीजों को बनाने के लिए कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को इस्तेमाल किया गया है। अब उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल कर आया है हमारे रिएक्टेंट से, तो ये चीज हमें पहले ही कैलकुलेट करनी होगी, एक पूरी कैलकुलेशन, एक पूरा डेटा बनाना होगा कि हमें इतनी अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है, वरना वो वेस्ट भी होगा। और अगर कोई ऐसी सेंसिटिव प्रोडक्ट बना रहे हम, जैसे हम कोई बॉम्ब बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, तो इन तमाम चीजों से ये भी केमिकल से बनती है, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए अगर खुदा न खास्ता आपकी स्टोइकियोमेट्री सही नहीं हो, कैलकुलेशन पहले नहीं की गई हो, केमिकल जो एक इक्वेशन है इसको बैलेंस ना किया गया हो, वैसे तो ऐसे नहीं करते, ये लाजमन किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना होता, हम अगर ये डिस्कस करें ना कि हम इसे पढ़ क्यों रहे, फायदा क्या है, तो अगर ऐसा ना होता तो इसका बहुत नुकसान हो जाता, जो लोग वहां काम कर रहे थे लेबोरेटरी में उनको नुकसान पहुंचता, ठीक है। तो इस केमिकल वर्क को करने के लिए हम कहते हैं ना, लेबोरेटरी में हम बहुत सेंसिटिव तरीके से वर्क करते हैं, हम ग्लव्स यूज करते हैं, बहुत सारे सेफ्टी मेजरमेंट यूज करते हैं, क्योंकि केमिकल बहुत रिस्की है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपने केमिकल इक्वेशन को स्टेबल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हमें एक हैंडसम अमाउंट में जो है वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, एक डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम क्यों स्टोइकियोमेट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें किस चीज को पढ़ते हैं, इसमें हम एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है, अगर हम उसे देखें तो देखिए आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में ये बात लिखी गई है कि अगर आपसे इसका रीजन पूछा जाए क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन मेंशन है कि हमारे पास लिखा है स्टोइकियोमेट्री टेल अस व्हाट अमाउंट ऑफ ईच reacting species we require to consume completely into desired amount of product। अब हमारे पास जो हमें desirable amount of product चाहिए, उसके लिए हमें कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट को कंज्यूम करना है, यह हमें कौन बताता है, कौन टेल करता है, यह हमें बताता है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है जी। आगे हमारे पास लिखा गया है कि इसके अलावा ये ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि सॉल्व करता है डाइवर्स प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हमारे पास लेबोरेटरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को लेके, रिएक्शंस को लेके, तो ये जो है हमारे पास, ये जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट है, ये जो हमारे पास टूल है, वो बहुत ही ज्यादा मदद देता है, बहुत ही ज्यादा कारआमद होता है कि वो मेजर कर सके और अपने इक्वेशन को बैलेंस कर सके, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उसके बाद हमारे पास लिखा है कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज में, फिर उसके बाद जो हमारे पास फार्मेसीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हमारे पास मेडिसिन बनती है बाय द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन, ठीक है, इस कैलकुलेशन की मदद कर बनती है। तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में आपको तमाम वो रीजंस बताए गए हैं कि क्यों हमें इसकी जरूरत होती है। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क, फील फ्री, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज आपके टॉपिक से रिलेटेड, बट प्लीज आस्क वैलिड क्वेश्चन। कोई भी सवाल जो आपको ना समझ आए हो टॉपिक, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी चैप्टर को मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। इसके आगे अगले टॉपिक को जो हमारे पास मोल और एवोगाड्रो नंबर है उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करिए, चैनल पर नहीं हुए तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।